हिंदू राष्ट्र बना लो, जैन राष्ट्र बना लो, बौद्ध राष्ट्र बना लो, सिख राष्ट्र बना लो, मुस्लिम राष्ट्र बना लो, रोक कौन रहा है? बनाओ ना हिंदू राष्ट्र, तो बनाओ। उसके बाद और भी तो राष्ट्र की मांग करेंगे कि इन्हीं की बपति जागीदारी है। ये उन्हीं पिछड़ों को और दलितों को आगे करते हैं मुसलमान से लड़ने के लिए। इनकी औकात नहीं है। ये दलित हिंदू है तो उसको सदियों से उसको प्रताड़ित क्यों किया गया? उसको समानता क्यों नहीं दी गई? उसकी एजुकेशन क्यों लूटी गई? घबरा रहे, तब मिलने के लिए कर रहे हैं, और वो भी हमसे मिलने के लिए इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमान से अब कौन लड़ेगा? दलित सब जाग गया। ये मुस्लिम लोगों ने बाबा साहब का हमेशा समर्थन किया है। जब बाबा साहब जो है महाकाल के सत्याग्रह के लिए आंदोलन चला रहे थे तो एक मुस्लिम ने ही अपनी 50 एकड़ जमीन दी थी जिसमें उसकी पूरी फसल टूट गई। मुस्लिमों का तो हमारे साथ बहुत, बाबा साहब के साथ बहुत योगदान रहा। हाँ, थैंक यू। हमारी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तैयार है, और आज जो हमारी लड़ाई है, हमारे लोग पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। हम अपनी अस्मिता को बचाने के लिए पहला शेड्यूल कास्ट नहीं है, पहला बैकवर्ड नहीं है। पुरानी पीढ़ी के नई पीढ़ी के लोगों में बुनियादी फर्क है। आज का जो नया जनरेशन है वो पढ़ा लिखा है, योग्य है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, जज है, सब हैं, सब जान रहे हैं इनकी चाल को। उन सभी साधु संतों के लिए मैं अकेला काफी हूं, अकेला। और मैंने कई बार रमन दास को, धीरेन्द्र को चैलेंज दिया है कि आप आइए। इन्होंने सर कलम करने के लिए राजेंद्र पाल के लिए कहा था। मैंने कहा तुम डेट बता दो, तारीख बता दो, हम आते हैं। अब वो चीज नहीं है भैया। हम लोग भी अब पूरी तरह से अपनी इज्जत बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और दलित शोषित पीड़ित मुसलमानों को बचाने के लिए, ईसाइयों को बचाने के लिए हम पूरे के पूरे जागरूक हैं। अबे यार, हिंदू राष्ट्र भारतीय संविधान में है नहीं, कहां से आ गया ये हिंदू राष्ट्र? उसमें भारत है, इंडिया है। हिंदू राष्ट्र से पूरा का पूरा खतरा हो जाएगा। मुसलमान की मस्जिद जाएगी, सिख का गुरुद्वारा जाएगा, ईसाई का चर्च जाएगा, और बुद्धिस्ट का बुद्ध विहार जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब तो ये एक राजा होगा। और नेपाल में हिंदू राष्ट्र था। अभी नेपाल के एक मंत्री ने बोला है पूरा का पूरा चरमरा गया था, पूरे हालत खराब हो गई थी। हिंदू राष्ट्र हो जाए फिर ना अमेरिका मदद नहीं करेगा, न कोई और देश करेगा, न रूस करेगा, न कोई और करेगा। ये अकेला हिंदू राष्ट्र यहीं भारत में सिकुड़ के रह जाएगा। ओके बाय। यदि आरएसएस हमसे मिलता, सुना, और आरएसएस की हम बात मानते, तो जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, कलराज मिश्र, लालजी टंडन, सारे लोग हमारे पास आए, उमा भारती, हम इलेक्शन लड़के मंत्री नहीं बन जाते? आरएसएस के एक भी एजेंडा को, आरएसएस का एजेंडा है केवल वो जो है इस समाज को कुचले, इस समाज को मारे। आरएसएस के लोग मिलने आएंगे, वो इसलिए आएंगे क्योंकि हम इतने बड़ी धुरी को लीड करते हैं। वो कहते हैं कि दलित हिंदू है। यह दलित हिंदू है तो उसको सदियों से उसको प्रताड़ित क्यों किया गया? उसको समानता क्यों नहीं दी गई? उसकी एजुकेशन क्यों लूटी गई? उसकी शिक्षा पर अधिकार क्यों नहीं होने दिया? 5000 वर्ष से उनको बाहुबल, धनबल और बुद्धिबल से अलग रखा। आज उसके बाद थोड़ा सा बाहुबल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से आया है, बुद्धिबल आया, एजुकेशन आई है, तब ये घबरा रहे हैं, तब मिलने के लिए कर रहे हैं। और वो भी हमसे मिलने के लिए इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमान से अब कौन लड़ेगा? दलित सब जाग गया। ये उन्हीं पिछड़ों को और दलितों को आगे करते हैं मुसलमान से लड़ने के लिए। इनकी औकात नहीं है कि ये लोग लड़ रहे हैं, सुना, इनकी औकात नहीं है। लेकिन अब वो जाग गया है तो अब ये सोचे अब करें तो करें क्या? ये है चक्कर। हाँ, अरे भाई, कांग्रेस ने उनको हरा दिया और वेस्ट बंगाल से वो, सुना, अपनी सीट खाली करके, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उन्होंने अपनी सीट खाली करके तब दिया था। तो ये मुसलमानों को श्रेय जाता है जो संविधान सभा में बाबा साहब पहुंचे। कौन कह रहा है बना लो ना? कौन रोक रहा है भाई? हिंदू राष्ट्र बना लो,
जैन राष्ट्र बना लो, बौद्ध राष्ट्र बना लो, सिख राष्ट्र बना लो, मुस्लिम राष्ट्र बना लो, रोक कौन रहा है? बनाओ ना हिंदू राष्ट्र, बनाओ। उसके बाद और भी तो राष्ट्र की मांग करेंगे कि इन्हीं की बपत ही जागीदारी है।